नमस्कार। आज मैं बात करूंगा सामान्य विज्ञान के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए यूरोप, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अमेरिका, डी एशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका। दूसरा प्रश्न है, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? ए ऑप्शन न्यूट्रोफिल, बी बेसोफिल, सी मोनोसाइट, डी लिम्फोसाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिम्फोसाइट्स। तीसरा प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी भोपाल, सी देहरादून, डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। चौथा प्रश्न है, एंजाइम एक ऑप्शन ए विटामिन है, बी बैक्टीरियम है, सी बायो उत्प्रेरक है, डी वायरस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बायो उत्प्रेरक है। पांचवा प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है? इसका पहला ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी ऑप्शन है विटामिन सी ऑप्शन विटामिन डी है विटामिन ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन सी, बी ऑप्शन सही है। क्योंकि ये बता दूं, जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो बी एंड सी होते हैं, और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो ए डी ई के होते हैं। छठवां प्रश्न है, गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या है? सैकरम मुंजा, सैकरम ऑप्सिनेरम, सैकरम बारबेरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा छठवें का ऑप्शन बी सैकरम ऑप्सिनेरम। सातवां प्रश्न है, प्रोटीन संपन्न शैवाल है? ऑप्शन ए क्लोरेला, बी स्पायरोगैरा, सी ओसिलेटोरिया और डी यूलोथ्रिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरेला, जिसको अंतरिक्ष शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। आठवां प्रश्न है, निम्न में से किसको लाल रक्ताणु का कब्रिस्तान भी कहते हैं? ऑप्शन ए पित्ताशय, ऑप्शन बी ब्रिक, सी प्लीहा, डी यकृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लीहा, जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं। नौवां प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? और ए ऑप्शन है ए बी ल्यूवेनहॉक, बी रॉबर्ट लॉ, सी रॉबर्ट हुकले, डी नोटा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइट मिक रिसाव की घटना कब हुई थी? जिसमें अमाइसी गैस, जिसको हम मिक बोलते हैं, वो घटना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है दिसंबर 2 1982, दिसंबर 3 1985, दिसंबर 3 1984, दिसंबर 4 1986। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिसंबर 3 1984। 11वां प्रश्न है, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि, बी दृष्टि वैषम्य, सी मोतियाबिंद, डी ग्लूकोमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोतियाबिंद। 12वां प्रश्न है, सिलिकोसिस एक है? मैं सीधा आंसर बताता हूं। सिलिकोसिस एक फेफड़े संबंधी बीमारी होती है। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। 13वां प्रश्न है, पोलियो का कारण है? पोलियो विषाणु जनित रोग होता है। 14वां प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निःसरण होता है वह है? ऑप्शन बी CH4 अर्थात मीथेन है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर में। 16वां प्रश्न है, मधुमक्खियों का विशेष नृत्य ... के लिए होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भोजन सूचना के बारे में, भोजन स्रोत की सूचना के बारे में। 17वां प्रश्न है, चाय का वानस्पतिक नाम है? कैमेलिया साइनेंसिस। 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किया? 18वां प्रश्न है, इसमें ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात 5 जगत जो प्रणाली प्रतिपादित की थी वो RH
विटेगर ने 1969 में की थी। 19वां प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। इसका सही आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। 20वां प्रश्न है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो बॉटनी, जो पुरा वनस्पति होती है, प्राचीन वनस्पति, उसका अध्ययन किया था। इसमें ऑप्शन कोई नहीं है। आलू का मूल निवास है पेरू से। दालों का संबंध है फेबेसी कुल से। यूरिक अम्ल मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है तिल चट्टे का। सांस लेने में वायु का आदान प्रदान मापा जाता है स्पायरोमीटर द्वारा। कैरोलस लिनियस का योगदान डॉट डॉट के लिए है द्विनाम पद्धति के लिए। सिट्रस अर्थात नींबू का कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? स्टीफन हेल्स को। 28वां प्रश्न है, जीरोप्थेल्मिया रोग निम्नलिखित में अपर्याप्तता के कारण होता है। विटामिन ए के कारण। 29वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के समय अवशोषित गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जित होती है ऑक्सीजन। 30वां प्रश्न है, किस विटामिन द्वारा घाव ठीक होता है? ऑप्शन बी विटामिन सी। 31वां प्रश्न है, हमारे द्वारा छोड़ी गई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? 31 का सही आंसर हो जाएगा ए 4%। मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक है, जो हमारी त्वचा को रंग देता है। इसका सही आंसर होगा मिलानिल या मिलानिन। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन होती है केराटिन। 34वां प्रश्न है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की कमी के कारण। 35वां प्रश्न है, मानव त्वचा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। 36वां प्रश्न है, 4 कक्षीय हृदय किसमें नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्प में। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मेलॉजी। पैलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन होता है। पौधों का नाम देने वाले विज्ञान को कहलाता है वर्गीकी विज्ञान। 39वां प्रश्न है, सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित किया जाने वाला अध्ययन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्बोरिकल्चर। 40वां प्रश्न है, मानव शरीर का कितना % भाग प्रोटीन से बना होता है? ऑप्शन सी 14%। 41वां प्रश्न है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? इसका ऑप्शन है नोटा अर्थात चमोली जिले में स्थित है। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। राजा जी जो पार्क है देहरादून हरिद्वार पौड़ी में स्थित है, अस्कोट पिथौरागढ़ में है, नंदौर नैनीताल में है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो चमोली जनपद में स्थित है, जबकि ये पौड़ी गढ़वाल में दिखाया गया सुमेलित नहीं है। ये इसका ऑप्शन डी होगा। 43वां प्रश्न है, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्वसन पिगमेंट। 44वां प्रश्न है,
कुष्ठ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? माइकोबैक्टीरियम के द्वारा। 45वां प्रश्न, नाइट्रेट उर्वरकों के अधिक उपयोग से बच्चों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मिथेनोग्लोबिनीमिया नामक रोग उत्पन्न होता है, जिसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। 46वां प्रश्न है, ईसीजी को किसके लिए उपयोग किया जाता है? हृदयाघात के लिए, हृदय अवरोध के लिए, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के लिए, उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है। 47वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू एक तना है। 48वां प्रश्न, पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन कहलाता है? नीडोलॉजी। 49वां प्रश्न है, हाथी के सूंड वाले दांत कैनाइन्स होते हैं। और 50वां प्रश्न है, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को उनकी तिथियों से सुमेलित करें। विश्व टीबी दिवस, विश्व रक्तदान दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पोलियो दिवस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि विश्व टीबी दिवस जो होता है 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व पोलियो दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।